साथियों, आज हम बात करते हैं कस्टमरों के बारे में। मार्केटिंग फंडे में कस्टमर कस्टमर आपको सब बकायदा कितने तरह के मिलेंगे? मेरे हिसाब से कस्टमर आपको तीन तरह के मिलते हैं। तीन तरह के कस्टमर मिलते हैं। सबसे पहला कस्टमर जो है वो नो कस्टमर है, NO, नो कस्टमर। चलिए, आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं, जो भी मेरे साथ चैनल में पहली बार आए हैं या सब्सक्राइब नहीं किए, प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। आपके सब्सक्राइब करने से आपका 1 रुपए का 1 पैसे का नुकसान नहीं होगा। तो सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट जरूर लिखिएगा कि आज के वीडियो से आपने क्या सीखा। तो मैं अब बात कर रहा था कि नो कस्टमर, तीन तरह के कस्टमर में से पहला कस्टमर जो है नो कस्टमर आपका टाइम बचाता है। वो बोलता है NO, मतलब N से नेक्स्ट, O से वन, नेक्स्ट वन। वो ये बोलना चाह रहा है कि आप अगला पकड़ो, है ना। नो कस्टमर से आप ज्यादा इन्वॉल्व ना हो, आप हल्का सा स्माइल करके इग्नोर के स्वभाव में आगे बढ़े। और ऐसे कस्टमर को हर महीना आप टच जरूर करें, मैसेज जरूर करें, आपके प्रमोशन जरूर दिखाएं, या आप 1 महीने में आपने जितने लोगों की लाइन में ज्वाइनिंग हुआ है वो जरूर दिखाते जाए कि देखो इतने सारे लोग ज्वाइन कर लिए। आप यदि उस समय ज्वाइन कर लेते तो इतने सारे लोग आपके नीचे होते। अभी भी समय है, आपके यदि कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। किसी के दूसरे के अनुभव से आप अपनी बात ना करें। आपको यदि कॉन्फिडेंस नहीं लग रहा है तो मैं आपको कॉन्फिडेंस देता हूं। दूसरा, दुकान बदलने का ही काम है ये, सिर्फ दुकान बदलना है, इसमें इतना सोचने वाली बात तो है नहीं, सिर्फ दुकान बदलना है। फिर भी एक बार और यदि नो बताए तो फिर आप समझ लीजिए कि बोलो आपका टाइम बचा रहा है, आप भी टाइम बचाइए। मैंने जैसे एक बार एक साथी ने मुझसे बात कराए थे, एक डॉक्टर से, मैंने बहुत सारे तरीके से समझाने की कोशिश किया कि देखिए सर, आप डॉक्टरी में मास्टर हो सकते हैं, मैं टीचर गिरी में मास्टर हो सकता हूं, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में मास्टर हम दोनों कोई नहीं है। हम बात करते हैं अनुभव से। आपने पता नहीं क्या अनुभव लिया है, आपको लगा कि पैसा ज्यादा जाता है या नुकसान होता है। क्या नुकसान होता है सर? यदि आप RCM के सामान खरीदते हैं तो कभी ऐसा सुना है आपने कि RCM के सामान खरीद के कोई दिवाला हो गए, किसी का मकान बेचना पड़ा, कार बेच के सामान खरीद के लेके आए कि नहीं आज तो पैसा नहीं है लेकिन सीनियर पीछे पड़ गए थे तो मोटरसाइकिल की एक पहिया बेच के मैंने RCM से हल्दी नमक मिर्ची खरीद के लेके आए। यकीन मानिए सर, यदि इतनी बुरी स्थिति है कि आपको हल्दी नमक मिर्ची खरीदने का पैसा नहीं है तो सर RCM से मत खरीदिए। बाहर से भी खरीदेंगे ना तो भी मोटरसाइकिल बेचना पड़ेगा, क्योंकि खाना तो है, पेट में जिंदा रहने के लिए पेट में डालना तो है। तो हल्दी नमक मिर्ची खरीदने के लिए यदि किसी के पास पैसा ना हो तो इससे बुरी परिस्थिति दुनिया में नहीं है। और चूंकि पैसा नहीं है बोल के ही RCM करना जरूरी है। तो उन्होंने कहा ऐसा वैसा। मैंने कहा सर आप डॉक्टर है, मैं भी एक डॉक्टर का लड़का हूं और मेरे पिताजी ने भी शुरू शुरू में मना किए थे, लेकिन आप वो फुल पॉजिटिव है। और दूसरा, हमारे बीच में डॉक्टर साहब डबल गोल्ड मेडलिस्ट डॉक्टर भी हमारे बीच में इस बिजनेस को कर रहे हैं। कंप्यूटर ड्रग रिसर्च जो PhD होल्डर है, प्रोफेसर है, वो भी हमारे RCM बिजनेस को कर रहे हैं। तो आप एक बार समझ लीजिए। फिर भी वो दुनिया भर के बहाने सुनाने लगे थे, ऐसा होता है वैसा होता है, ये प्रोडक्ट का रेट। मैंने कहा सर हो सकता है कि आपने गलत कंपनी देख लिया हो। प्रोडक्ट का रेट मैं आपको बता दूं, प्रोडक्ट का रेट ऐसा है कि आप 10 रुपए की आप RCM से मत खरीदिए, लेकिन मार्केट में जाएंगे तो 10 रुपए की कपड़े धोने की साबुन खरीदेंगे सर। वही 10 रुपए लेके आप RCM के दुकान में आइए, 10 की जगह आपको 9 में मिलेगा। तो आपका पैसा एक्स्ट्रा नहीं जा रहा है। फिर भी उन्होंने दो चार बातें और किया तो मैंने कहा सर, फिर मैं समझता हूं कि मुझे अपना टाइम बचाना चाहिए और आपका टाइम भी बचाना चाहिए। मैं अपना टाइम बचा लेता हूं सर, आपका भी टाइम कीमती है, तो हम दोनों आपस में अपना टाइम बचा लेते हैं। थैंक यू सर, आपसे बात करके अच्छा लगा। तो ये नो कस्टमर बहुत जल्दी आप समझ जाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे ना तो बहुत जल्दी समझ जाएंगे। इसके बाद दूसरा नंबर के जो आते हैं वो है नेगेटिव कस्टमर। नेगेटिव कस्टमर का मतलब होता है वो चाहते हैं कि आप उनके प्रॉब्लम को सॉल्व करें। उनको खुद को भी नहीं पता होता है कि वो प्रॉब्लम बता रहे हैं।
वो नेगेटिव बातें करते हैं। कैसे? मेरे पास पैसा नहीं है। अरे भाई, पैसा नहीं है तभी तो ये बिजनेस करना है। कई लोग बोलते भैया ज्वाइनिंग का पैसा नहीं। मैंने ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, एक काम करो, ये न्यूट्री चार्ज है, ये गामा ओरिजिनल है, या ये तेल साबुन क्रीम है। एक काम करो, थोड़ा सा एक हफ्ता सीख लो। सीखने के बाद पड़ोसी को मेरे पास ले आओ, एक हफ्ते में 4 लोगों से मिलवा दो। मैं 4 में से एक को समझा देता हूं, या आप अपने घर पे बुला लो मुझे, मैं आपके घर आके 4 लोगों को समझा देता हूं। 4 में से कोई यदि सामान खरीदने चालू कर दे तो उनको पहली बार फर्स्ट टाइम मत बताइए प्लान। उनको सिर्फ दिखाइए कि आरसीएम से सामान खरीदने से क्या फायदा है। बाकी ये मत बताइए कि काम करने से क्या फायदा है, ज्वाइनिंग लेने से क्या फायदा है, ये मत बताइए। तो आपके अड़ोस पड़ोस में किसी का भी दुकान ले जाइए, 2000 का सामान खरीदवा दीजिए, डॉक्यूमेंट अपना लगा दीजिए। या आपके पास 500 है तो 1500 का सामान कहीं और बेचवा दीजिए। या 4 दोस्तों को ले जाइए, या 2 दोस्त को ले जाइए, एक एक जींस खरीदवा दीजिए, या 500 की हल्दी नमक मिर्ची खरीदवा दीजिए। तो भी आपका काम हो जाएगा। कंपनी ये देखने नहीं आता कि सामान जो 2000 या 3000 का आपने लिया वो आपके घर में गया है कि कहीं और गया है। तो ज्वाइन करने का कई और तरीका है। तो वो एक बहाना दिया, मेरे पास पैसा नहीं। कई लोग बोलते समय नहीं है, ये बहाने हैं, ये नेगेटिव बातें कर रहे हैं वो। मेरे पास समय नहीं, क्योंकि नहीं नहीं बोल रहा है ना ज्यादातर, मेरे पास समय नहीं है। तो समय नहीं है मतलब आज भी समय नहीं है, फिर समय होगा कब? क्योंकि आज आपके बच्चे छोटे क्लास में, कल कॉलेज में होंगे, फिर बच्चे बीवी पोते सब आएंगे, फिर एक के बाद एक आप तो और ज्यादा उलझ जाएंगे। फिर समय होगा कब? यदि आप चाहते हैं कि समय फ्रीडम मिले, टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम, समय फ्रीडम मिले, तो समय फ्रीडम के लिए, टाइम फ्रीडम के लिए आप इस बिजनेस को करना शुरू कर दीजिए। अगले 5 साल बाद आपको समय ही समय मिलेगा। और यकीन मानिए, समय नहीं है। मैंने कई लोगों को बिजी शेड्यूल में, मैंने ऐसे एक व्यक्ति को मीटिंग में देखा है जिसके डेयरी फार्म है सर, डेयरी फार्म। ऐसे डेयरी फार्म है, इतना बड़ा डेयरी फार्म है कि वहां कलेक्टर छोड़िए, सीएम तक विजिट कर चुके हैं। उस डेयरी फार्म में सीएम तक विजिट कर चुके, तो कितना बड़ा डेयरी फार्म होना चाहिए। वो व्यक्ति भी सुबह सुबह 1 घंटा मीटिंग में बैठते थे। इस आरसीएम बिजनेस में करते हैं वो व्यक्ति भी। सोचिए, उस व्यक्ति के पास भी टाइम है 1 घंटा, और आप कह रहे हैं कि टाइम नहीं है। ऐसे के ऐसे लोगों को उदाहरण दीजिए, जो भी वो बात करे उससे रिलेटेड एक व्यक्ति का उदाहरण जरूर दीजिए। कोई बोले कि मेरे पास, मुझे प्रोडक्ट पसंद नहीं है। मैंने कहा सर, बहुत सारे लोगों को प्रोडक्ट पसंद नहीं आता है। आप एक बात बताइए, जो टूथपेस्ट आप मार्केट से लेके आते हैं आप, कोई ना कोई एक नाम से टूथपेस्ट लेके आते हैं, वेरी गुड, मार्केट से लेके आते हैं। क्या आपके पड़ोसी को भी वही पसंद है? लेकिन यही सेम प्रश्न यदि आपके पड़ोसी से पूछने जाए तो वो बोलेंगे मुझे वो वाला टूथपेस्ट पसंद नहीं है जो आप यूज करते हैं। तो क्या माना जाए? टूथपेस्ट दोनों ही खराब है? डिपेंड ये करता है डिपेंड ये करता है कि हमने इंटरेस्ट किस में पैदा कर लिया है। यकीन मानिए, आरसीएम के टूथपेस्ट कई गुना बेहतर है। अंतर क्या है? हमें सिर्फ इंटरेस्ट जगाना है कि इस टूथपेस्ट खरीदने से मेरे लाइफ बन सकता है, मेरे बच्चों की भविष्य बन सकता है, मैं टाइम फ्रीडम ले सकता हूं, मैं मनी फ्रीडम ले सकता हूं, मेरे पैसे की बचत हो सकती है। नहीं तो खराब चीजें तो, कड़वी चीजें तो आप कई बार ले चुके हैं सर, और एक एक बार में दो दो तीन तीन ले चुके हैं। क्यों? बुखार की टेबलेट नहीं खाए क्या? पेट दर्द की टेबलेट नहीं खाए? सर दर्द की टेबलेट नहीं खाए क्या? खाए होंगे ना। और वो बड़े मीठे मीठे होते होंगे शायद, बड़े इंटरेस्ट से खाए होंगे आपने शायद। क्यों? स्वास्थ्य को ठीक करने के लिए। तो मैं चाहता हूं आरसीएम प्रोडक्ट भी आप स्वास्थ्य को मेंटेन रखने के लिए खाइए। बाकी आदत बना लिया है आपने मार्केट का, तो एक एक हफ्ते या एक महीने में आपको आरसीएम की प्रोडक्ट की आदत बन जाएगी। सिर्फ आदत को बनाना है सर। तो जो नेगेटिव कस्टमर होते हैं वो अपना नेगेटिविटी बात करते हैं, वो उनके नेगेटिव बात, हाँ इसमें गलती मत कीजिएगा कि सामने वाला कुछ बोल रहा है, उसके बातों को बीच में काटते हुए आप जवाब दे रहे हैं, नहीं। सामने वाले की ये जो मटका है ना, ब्रेन भेजा, ये जो दिमाग, ये जो खोपड़ी, ये जो सर है, उसके बातों का सारा भड़ास निकल जाने दीजिए ना। ये मटका पूरा खाली हो जाए, उसके बाद आप अपनी बात भरे। वो नेगेटिव बात पूरा कर करके खाली कर लेने दीजिए, फिर आप पॉजिटिव बातें भर दीजिए।
ये सबसे बड़ी चीज है। दूसरा, सही जवाब होना जरूरी है, सही जवाब। कोई पेट दर्द की बात कर रहा है तो आप सर दर्द की दवाई नहीं दे सकते ना। तो सही जवाब होना जरूरी है। सामने वाला क्या बोल रहा है उस हिसाब से बात करिए। कई लोग कॉमन बात करते हैं, पता है, मेरे पास टाइम नहीं है। अरे आरसीएम कर, बहुत बढ़िया है, एक नंबर प्रोडक्ट भी, एक नंबर, अच्छा, ये वो, बस। कोई बोल रहा है मेरे पास पैसा नहीं है, अरे आरसीएम कर, एक नंबर, ये वो प्रोडक्ट अच्छा है, ये मैं साथ दूंगा, ये वो, दुनिया भर की, माने वही सेम बातें करते हैं वो। प्रोडक्ट बेहतर है, ये है वो है। जो सामने वाला बोल रहा है सिर्फ उसी का जवाब दीजिए कि आरसीएम उसको, उस प्रॉब्लम को कैसे ठीक कर सकते हैं, इसके बारे में बात करिए। तो नेगेटिव कस्टमरों के नेगेटिव पॉइंट होते हैं और वो पॉइंट्स का आपको पॉजिटिव करना है। हाँ, आप पूरा 1 महीना लगातार लोगों को समझाइए। समझाते 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 यदि कोई भी ज्वाइन नहीं कर रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि आपका मेहनत फालतू गया। उसमें से कुछ लोग अगले महीने ज्वाइन करेंगे, कुछ लोग 2-3 महीने बाद ज्वाइन करेंगे, कुछ लोग 6 महीने बाद ज्वाइन करेंगे, लेकिन करेंगे। बशर्ते कि आप उनको टच में रखिए। टच में रखना जरूरी है। आपको कोई तरक्की हुआ, उनको सबसे पहले तो उनका नाम सेव करिए, उनको भी सेव करवा दीजिए अपना नाम। और आप स्टेटस, व्हाट्सएप स्टेटस में अपनी बनाते जाइए। आप जो प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं वो प्रोडक्ट के बारे में व्हाट्सएप में बार बार जानकारी देते जाइए। क्योंकि जब बार बार जब इंसान देखते हैं, आपके तरक्की देखेंगे, है ना, आपके टीम बढ़ता हुआ देखेगा, तो सामने वाला एक बार फिर आप बीच में टच करते जाइए। कई लोग ऐसे होते, ईगो, भारत में ईगो बहुत है। ईगो कि मैंने मना कर दिया, अब मैंने कैसे उसको हाँ बोल दूं। इसलिए आप सामने वाले को ही टच कर लीजिए, है ना, सामने वाले को ही टच कर लीजिए। याद रखिए, बहुत जरूरी है। कई बार होता है ना कि आप मेहमान के घर जाते हैं और कोई खीर पकवान आपको अच्छा लगता है, लेकिन ऐसे ही पता नहीं कैसे ईगो में आके आपने मना कर दिया। और मना करते करते वो, माने आप थाली लेके बैठे थे और वो चम्मच लेके आपके थाली में डालने वाले थे, ठीक है ना, इतने में हमने नहीं 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 करते करते वो बोल रहा है, हाँ नहीं, थोड़ा सा, ऐसे द्वंद्व युद्ध में क्या हुआ, 2-4 बूंद वहां गिर गया, थोड़ा सा गिर गया। और आपने खीर को चख के देखा, अरे यार ये तो मजेदार है, मैं तो ऐसे ही मना कर रहा था। अब आप सोच रहे हैं एक बार और पूछ ले तो मैं हाँ बोल दूं, एक बार और पूछ ले तो मैं हाँ बोल दूं, एक बार और पूछ ले तो मैं हाँ बोल दूं। ऐसा हुआ है ना, आता है ना मन में। तो ऐसे ही सेम होता है। अच्छा, तीसरा नंबर के जो कस्टमर है ना, वो है किंग कस्टमर। किंग कस्टमर, कई बार ऐसा होता है, या तो वो आपको बहुत ज्यादा सम्मान करते हैं, आपकी वैल्यू को समझते हैं, वो आपके बारे में जानते हैं कि ये कोई गलत काम नहीं करेंगे, है ना। किंग कस्टमर एक तरीके के वो होते हैं जो आपको बहुत सम्मान करते, वो आपको बोलने के साथ साथ ठीक है, ठीक है ना। या फिर जैसे हम अभिलाषा मैडम के घर गए थे तो उनके घर में लगभग 12-15 लोग आए थे। तो उनके चाचा जी को समझ में आया, कितना समझ में आया नहीं पता, लेकिन समझ में आया, और उन्होंने बिटिया के सपोर्ट करने के लिए उन्होंने तुरंत हाँ कर दिया और तुरंत पैसा दे दिए। ये है किंग कस्टमर, समझिएगा। किंग कस्टमरों को किंग की तरह ही ट्रीट करिएगा। एक और किंग कस्टमर होते हैं, जैसे कई बार ऐसा होता है ना कि आप किसी को समझाते हैं, सामने वाला थोड़ा समझ लेते हैं और आप एक्साइटमेंट में आ जाते हैं। एक्साइटमेंट पे आने के साथ साथ फिर आप घर भी आ जाते हैं, या रास्ते में कहीं मिल गए, ट्रेन में, सफर में, और आपने नंबर दे तो दिया, लेना भूल गए, या ले तो लिया, देना भूल गए, या देना लेना ही भूल गए, नंबर का एक्सचेंज हुआ ही नहीं। अब ऐसी स्थिति में वो बंदा घर चला गया, चला गया तो 2-3 बार हो गए। अब वो आपके बारे में कोई आता पता नहीं है, आपकी कोई जानकारी नहीं है, क्या करेगा बेचारा। आप भी क्या करेंगे, फॉलो अप नहीं कर पाएंगे, है ना। नंबर एक्सचेंज हुआ नहीं, कई बार ऐसा होता है ना कि उत्साह में नंबर एक्सचेंज नहीं होता है। तो ऐसी स्थिति में क्या हुआ, जिसको आपने ट्रेन में समझाया या कहीं जाके समझाए, समझाने के बाद अब वो घर चला गया, महीना 2 महीना हो गए, इसके बाद कोई उनके परिचित या कोई उनके दोस्त उनके पास पहुंच जाते हैं कि ये आरसीएम है, ऐसा 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 है। तो वो बंदा बोलता है ठीक है, एक काम करो, मेरी आईडी लगा दो, क्योंकि मुझे 2 महीना पहले, 1 महीना पहले किसी ने समझाए थे और उनका नंबर मेरे पास नहीं है, ना ही मेरा नंबर उनके पास है।
बनाया कोई और, खाया किसी और ने। ठीक है ना, ये भी किंग कस्टमर है। तो आपके पास 3 तरह के कस्टमर होंगे। आपको नेगेटिव कस्टमर ज्यादा मिलेंगे। नेगेटिव कस्टमर आपको ज्यादा मिलेंगे, तो नेगेटिव से पॉजिटिव करने के लिए आपके पास दुर्गा मां बनना जरूरी है आपको। अभी दशहरा होगा ना, दुर्गा मां बनना जरूरी है। शुरू में बड़े प्यार से बात कीजिए, मान जाए तो ठीक, नहीं है तो त्रिशूल है, उसके बाद चक्र है, उसके बाद भाला है, उसके बाद तलवार है, उसके बाद और भी बहुत सारे चीजें हैं। तो 10 तरह के हथियार आपके पास होना चाहिए आपके दिमाग में। 10 तरह के बातें होनी चाहिए नेगेटिव को पॉजिटिव करने के लिए। तब जाके सामने वाले, हाँ इसमें एक प्लस पॉइंट है, वो है आपके पास डेमो किट होना चाहिए। यदि आपके पास डेमो किट नहीं है, डेमो किट आपके 50% काम आसान कर देता है। डेमो किट आपके 50% काम आसान कर देते हैं। तो डेमो किट आपके पास होना बहुत जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे लगता है कि इसके ऊपर मेहनत करेंगे आप